Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बच्चों। यस बच्चों, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स राइट डाउन। वेव ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहले बच्चों बात करते हैं हम वेव फ्रंट की। वेव फ्रंट क्या होता है? वेव फ्रंट बच्चों, सबसे पहले तो बात करता हूं वेव ऑप्टिक्स के अंदर हम लाइट की वेव नेचर को कंसीडर करते हैं। जो हमने फर्स्ट पार्ट किया रे ऑप्टिक्स, उसके अंदर लाइट को एक पार्टिकल नेचर मानकर हमने मतलब जो भी लाइट की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, राइट। तो अब हम लाइट को एक वेव मानेंगे और वेव मानकर लाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे। उसके अंदर हम लाइट के कौन कौन से फिनोमिनास को पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे इंटरफेरेंस को पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, एक पढ़ेंगे बच्चों डाइफ्रैक्शन, और एक है बच्चों पोलराइजेशन। ये तीन फिनोमिना जो है वो हम स्टडी करते हैं लाइट को एक वेव मानकर। अब बच्चों इंटरफियरेंस ये भी सिलेबस में है, डाइफ्रैक्शन भी सिलेबस में है, लेकिन पोलराइजेशन आपके सिलेबस से डिडक्ट हो गया। तो हमने दो ही फिनोमिनाज इस बार पढ़ने हैं लाइट को वेव मानकर, एक इंटरफेरेंस और एक डाइफ्रैक्शन। तो ये दो फिनोमिनाज बच्चों हम पढ़ेंगे इस बार। तो सबसे पहले तो लाइट को वेव मानते हैं, ये मैंने आपको मॉडर्न फिजिक्स के अंदर बताया था लाइट की थ्योरी के बारे में। अगर आपको याद हो, न्यूटन कॉरस्पोलर थ्योरी बताई थी, है ना। उसके अंदर मैंने आपको पांच छह प्लैंक क्वांटम थ्योरी वगैरह बताई थी, ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट बताई थी, ये मैंने आपको सारा बताया हुआ है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के अंदर। सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है बच्चों? सबसे पहले वेव फ्रंट क्या होता है उसको समझो। वेव फ्रंट के अंदर क्या है, तुम्हें पता है सोर्स ऑफ लाइट बच्चों हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। एक जो सोर्स ऑफ लाइट होती है, इट ट्रेवल इन एवरी डायरेक्शन। यस बच्चों, जो सोर्स ऑफ लाइट होती है वो हर एक डायरेक्शन में क्या करती है? ट्रेवल करती है। जब लाइट हर एक डायरेक्शन में बच्चों ट्रेवल करती है, मान लो ये लाइट है, लाइट सोर्स है, इससे लाइट हर एक डायरेक्शन में जा रही है। अब जब लाइट हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो इसके यहां पर हम लोकस ड्रॉ करते हैं। लोकस मतलब इसके रिस्पेक्ट में हमने ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए, ये पॉइंट ड्रॉ कर दिए। तो पॉइंट ड्रॉ करने के बाद ये जो इमेजिनरी सरफेस मिल गया, इसको बोलते हैं बच्चों वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड वेव फ्रंट। देन व्हाट इज वेव फ्रंट? इसकी डेफिनेशन क्या होगी बच्चों? वेव फ्रंट, एज वी नो, लाइट ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शंस। अगर हम इन लाइट के लोकस यहां पर पॉइंट्स ड्रॉ करें, जिसको लोकस मानकर पॉइंट ड्रॉ करें और उसको इमेजिनरी सरफेस बना दे, तो इसको हम नाम देते हैं वेव फ्रंट। तो राइट डाउन द डेफिनेशन, ये 1 मार्क की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है आपको। सबसे पहले डेफिनेशन लिखो, अ सोर्स ऑफ लाइट, a source of light, यस बच्चों लिखो जल्दी। a source of light sends the disturbance, sends the disturbance in all the directions, in all the directions, sends the disturbance in all the directions, and and continues, and continues locus of all points, all the particles, all the
particles vibrating in same phase, vibrating in same phase at any instant, at any instant is called as wavefront, is called as wavefront। बच्चों क्लियर हो गया वेव फ्रंट क्या है? थोड़ा सा रिस्पॉन्स करना, वेव फ्रंट क्या हो, ये समझ आया आपको कि नहीं आया? यस सर, समझ आया। ओके बच्चों, मैंने वेव फ्रंट में आपको ये बताया है कि लाइट जो है वो हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। जब लाइट हर डायरेक्शन में ट्रेवल करती है तो ये जो सारी एक तरह की डिस्टरबेंस होती है, इस डिस्टरबेंस को यहाँ पर एक पॉइंट्स ऐसे ड्रॉ कर लो जिनको लोकस बोलते हैं। उनको ड्रॉ करने पर जो हमें ये सरफेस मिलता है इसको बोलते हैं वेव फ्रंट। अब बच्चों इसके बाद जो वेव फ्रंट होते हैं वो कितने टाइप के हो सकते हैं? सबसे पहले तो लिखो पॉइंट सोर्स के लिए। अगर मैं पॉइंट सोर्स की बात करता हूं तो इसके लिए वेव फ्रंट क्या होता है? एक मैंने पॉइंट सोर्स यहां लिखा बच्चों, इसके लिए मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। अगर हमारे पास पॉइंट सोर्स होगा तो इससे लाइट तो बच्चों हर डायरेक्शन में ऐसे जाएगी, यस, लाइट हर डायरेक्शन में ऐसे ट्रेवल करेगी। अब इन पर इमेजिनरी ऐसे पॉइंट्स ड्रॉ कर लो जिनको लोकस बोलते हैं और इनको मिला दो तो ये वेव फ्रंट बन गया। इसी तरह इससे कुछ डिस्टेंस और डिस्टेंस पर पॉइंट ड्रॉ कर दो, सरफेस को मिला दो तो ये वेव फ्रंट मिल गया। यानी पॉइंट सोर्स की वजह से बच्चों जो वेव फ्रंट होते हैं वो कैसे बनते हैं? पॉइंट सोर्स की वजह से स्फेरिकल वेव फ्रंट। तो आप लिख सकते हो पॉइंट सोर्स की वजह से जो वेव फ्रंट क्या बने हैं बच्चों? स्फेरिकल। लिख सकते हो यहां पर स्फेरिकल वेव फ्रंट। यस बच्चों, यहां तक क्लियर? इतना? यस सर। इसको मैं रब कर रहा हूं, आगे चल रहा हूं। इसको रब करके आगे चल रहा हूं मैं। इसके बाद बच्चों हमारे पास आता है लाइन सोर्स। मेरे पास लाइन सोर्स है ऐसा। इस लाइन सोर्स के साथ हमने वेव फ्रंट जनरेट करना है बच्चों। बच्चों अगर ये लाइन सोर्स है तो सिंपल सी बात है, इससे जो रेज निकलेंगी ऐसे निकलेंगी, देखना रेज, लाइट ऐसे निकलेगी कि बच्चों के नहीं? यस सर। लाइन सोर्स से ऐसे लाइट निकलेगी। इस वाले पॉइंट से कहाँ निकलेगी? इस वाले पॉइंट से हर डायरेक्शन में निकलेगी। पॉइंट सोर्स से तो हर डायरेक्शन में निकलती है। अब बच्चों इसका वेव फ्रंट कैसा बनता है? वो वेव फ्रंट लाइन सोर्स के सिमेट्रिकल बनना चाहिए। अब वेव फ्रंट पता कैसे बनेगा? इनको मैंने पॉइंट मानने हैं, इन पॉइंट्स को मैंने ड्रॉ कर देना है। यहां पर इनको पॉइंट्स मानकर यहां पर मैंने वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया। और ये पॉइंट सोर्स है, पॉइंट सोर्स का तो आपको पता है कैसे बनता है, स्फेरिकल बनता है। तो इसका वेव फ्रंट बनेगा सिलेंड्रिकल। यानी अगर कोई लाइन सोर्स होता है बच्चों तो वेव फ्रंट कैसा बनता है उसका? यस,
ऐसे सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। तो ये चीज आपने बच्चों याद करनी है, लाइन सोर्स की वजह से सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनता है। ये ड्रॉ कर लो आप बच्चों, इसको ड्रॉ कर लो। हाँ जी बच्चों, कोई डाउट है तो यहां तक आप पूछ सकते हो। इसके बाद अगर मैं बात करता हूं, ऐसे रेज ऐसे आ रही हैं बच्चे, अगर रेज ऐसे आ रही हैं तो इनका वेवफ्रंट कैसा होगा? इन्फिनिटी से रे आ रही हैं, बहुत दूर से आ रही है, तो इनका वेवफ्रंट कैसा बनेगा? बच्चों इनका वेवफ्रंट बनाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। इफ रेज आर कमिंग फ्रॉम a very large distance, rays are coming from very large distance, तो वेव फ्रंट बच्चों इसको ऐसे अपने पॉइंट ड्रॉ कर देने हैं, ऐसे वेव फ्रंट बन जाएंगे। इन वेव फ्रंट को पता कौन से वेव फ्रंट बोलते हैं? यस, इनको बोलते हैं, हाँ जी कोई बताएगा? दीज आर कॉल्ड प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, जब प्लेनर वेव फ्रंट ये बोलते हैं। नोट कर लो बच्चों इसको। यस, यहां तक क्लियर है? इसको रब कर रहा हूं मैं, इसको रब कर रहा हूं बच्चों मैं। इसके बाद आगे मैं बात करता हूं, आगे है बच्चों, अगर हमारे पास रे कुछ ऐसे आ रही है, सम मोर स्पेशल केस, और केसेस मैं आपको इसमें बता रहा हूं। अगर मेरे पास ये मेरे पास सरफेस है, ये मेरे पास सरफेस का नॉर्मल है बच्चों, मेरे पास रे ऐसे जा रही है और ऐसे चली गई दूसरे मीडियम में, इनके वेव फ्रंट बताने हैं बच्चों, वेव फ्रंट कैसे बनेंगे। तो इनका वेव फ्रंट जो बनेगा वो प्लेनर बनेंगे, इसके लाइन के प्लेनर बनते हैं, कुछ ऐसा वेव फ्रंट बनेगा। ये ड्रॉ कर लो। ऐसे प्लेनर वेव फ्रंट बना दो बच्चों। प्लेनर वेव फ्रंट पहले वाले। अगर बच्चों ये एक सरफेस है प्रिज्म, इस पर लाइट पड़ती है कुछ ऐसे, ऐसे पड़ के लाइट ऐसे जा रही है, आप मुझे इसके अंदर बता सकते हो वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? कोई बता सकता है बच्चा यहां पर वेव फ्रंट कैसे बनेंगे इसके, इस रे के? एनी स्टूडेंट? फिर इन रेस के प्लेनर बनेंगे। हाँ, प्लेनर ऐसे। ये प्लेन है इसलिए मैंने थोड़ा सा लाइन ऐसे वो कर दी टिल्ट।
ऐसे बनेंगे बच्चों। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मुझे इसके बनाकर दिखाओ आप। ये रे ऐसे जा रही है, आगे हमें मिल गया कन्वर्जिंग लेंस मिल गया। ये मैंने कन्वर्जिंग लेंस यहां पर ड्रॉ कर दिया। जब ये मुझे कन्वर्जिंग लेंस मिला तो इसने रेज को एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर दिया। बच्चों एक काम करना, तुमने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे फटाफट आज एक टेस्ट देना है, ऑब्जेक्टिव रे ऑप्टिक्स का। आपको टेस्ट बनाना आता है ना, उन्होंने सिखाया था ना आपको टेस्ट। यस सर। आज आपने टेस्ट देकर मुझे रिपोर्ट सेंड करनी है। अपने आप टेस्ट फटाफट देके 1 आवर का टेस्ट देके मुझे रिपोर्ट सेंड करनी है आपने। हाँ जी, अब इसके वेव फ्रंट बनाने हैं। कौन बनाएगा इसके वेव फ्रंट? सर कन्वर्जन से पहले प्लेनर, जहाँ पॉइंट है वहां पे स्फेरिकल। ओह वेरी गुड, यस ऐसे ही बनेंगे बच्चे। ये तो प्लेनर बन गए, यहाँ पर पॉइंट है तो पॉइंट से पहले क्या बनेंगे? ऐसे स्फेरिकल। अच्छा बच्चों एक लास्ट और बनवा दो आप। देखो हमें अब रिवीजन स्टार्ट करनी है साथ साथ, तो रिवीजन के चलते आप में से कोई इंस्टीट्यूट पे आना चाहता है? सर मुझे तो नहीं आना। मानसी ना, मानसी ने बोला था ये। सर रेगुलरली तो नहीं हो पाएगा, जिस दिन डाउट्स होंगे आपसे टाइम ले लेंगे। ओके, एक ना 12 o'clock हम स्टार्टिंग से रिवीजन करवा रहे हैं। अगर किसी को किसी चैप्टर में दिक्कत होगी तो वो आ सकता है। 12 o'clock क्लास होगी वो। ओके सर। जूम पर सर? हाँ ना जूम पर वो मैं उनको कह दूंगा सर को, अगर जूम पर लेनी है तो जूम पर। विशाल सर नहीं पढ़ा रहे थे आपको पहले, वो क्लास लेंगे, रिवीजन वो करवा रहे हैं। ओके सर। हाँ सर उन्हें मतलब वो जूम पे ले सकते हैं क्लास ऑफलाइन की जगह पर? हाँ उनको कह दूंगा मैं। नहीं वो दोनों ही होएंगी, ऑफलाइन भी होएगी फिर जूम पर भी होएगी, क्योंकि हमारी क्लास में तो प्रोजेक्टर लगा हुआ है। उन्हीं बच्चों को वो ऑनलाइन भी करवा देंगे ऑफलाइन भी करवा देंगे, दोनों दोनों करवा देंगे। लेकिन किसने करना है मुझे ये बताओ, रिवीजन में स्टार्टिंग से कोई चैप्टर किसी ने? वैसे तो मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा ही, उसमें किसने करनी है रिवीजन? अगर ऑनलाइन होगी तो सर मैं करूंगी। ऑनलाइन होगी तो करना चाहते मुझे हो? भी करनी है सर। यस सर। ऑफलाइन भी चलेगा सर, बट ऑनलाइन बस। ओके, तुम करना चाहते हो, सभी करना चाहते हो? यस सर। ओके, चलो मैं देखता हूँ आज कैसे करना है, सर से बात करता हूँ फिर मैं बताता हूँ आपको। अच्छा, अगर रेज ऐसे इन्फिनिटी से आ रही हैं, ये रेज आ रही हैं ऐसे इन्फिनिटी से, और ये आके मिलती हैं किसी पॉइंट पर, लाइक यहाँ पर रे मिलती हैं, यहाँ पर रे ऐसे मिल गई। तो अब मुझे ये बताओगे इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? यस, कोई बच्चा बता सकता है इसके वेव फ्रंट कैसे बनेंगे? सर पॉइंट से स्फेरिकल, जहाँ से लाइन डिस्टेंस से आ रही है वहाँ ये प्लेनर। ये स्फेरिकल हो गए, यहाँ से आगे प्लेनर। यस वेरी गुड, नोट कर लो बच्चों ये। यस नोट कर लो इसको। नोट कर लिया तो आगे चलें बच्चों। यस सर। इसको रब कर रहा हूं बच्चों। अगला टॉपिक है हमारा
हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल ये हमारा अगला टॉपिक है और ये आपको पेपर में 3 मार्क्स का आएगा और ये 1 मार्क्स का भी आ सकता है। व्हाट इज अ हाइजन प्रिंसिपल, छोटा सा भी आ सकता है ये। तो बच्चों हम बात करते हैं हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो पहले तो मैं इसको समझाता हूं आपको, फिर मैं इसके पॉइंट्स को लिखवाऊंगा। हाइजन प्रिंसिपल क्या होता है। देखो बच्चों हाइजन प्रिंसिपल क्या कहता है, एक पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है। इस पॉइंट सोर्स से डिस्टरबेंस बच्चों आपको पता है हर डायरेक्शन में होगी, ऐसे डिस्टरबेंस हर डायरेक्शन में होगी। यस सर। इस डिस्टरबेंस पर पॉइंट्स ड्रॉ कर दो, जिनको हम क्या बोलते हैं, लोकस। ठीक है बच्चों, और इनको मिला दो। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी वेव फ्रंट। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी वेव फ्रंट। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? दिस इज कॉल्ड नो सर। प्राइमरी वेव फ्रंट। अब बच्चों अगर इन प्राइमरी वेव फ्रंट को हम अज्यूम करके डिस्टरबेंस को फर्दर आगे को ड्रॉ करते हैं, जैसे कि अगर मैं इसको अज्यूम करके इसके रिस्पेक्ट में आगे फर्दर पॉइंट ड्रॉ करता हूं ऐसे, ऐसे इन पॉइंट्स को बोलेंगे सेकेंडरी वेवलेट्स। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अगर मैं इन सेकेंडरी वेवलेट्स को बच्चों मिलाता हूं ऐसे, इन सेकेंडरी वेवलेट्स को मैंने ऐसे मिलाया, तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी वेव फ्रंट। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेव फ्रंट। यस बच्चों, यानी अब मुझे ये बताओ ये सेकेंडरी वेव फ्रंट किसकी वजह से आया बच्चों? ये प्राइमरी वेव फ्रंट की इस डिस्टरबेंस की वजह से ये सेकेंडरी वेव फ्रंट आया। यस बच्चों, यस सर। अब इसी सेकेंडरी वेव फ्रंट को फिर मैं प्राइमरी मान के, इसमें सेकेंडरी वेव फ्रंट को प्राइमरी मान के आगे डिस्टरबेंस फिर मैं ड्रॉ कर दूं। यस बच्चों, यस सर। तो ये मेरा प्राइमरी बन जाएगा। अब ये मेरे सेकेंडरी वेवलेट बन गए, ये जो पॉइंट है इनको मैं मिला दूंगा तो ये मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट बन जाएगा। फिर मैं इस सेकेंडरी को प्राइमरी मान के इसके रिस्पेक्ट में मैंने यहां पर पॉइंट ड्रॉ कर दिया जिनको सेकेंडरी वेवलेट बोलेंगे और इनको मिला देंगे। तो यानी ये क्या हो रहा है, ये सोर्स से जो डिस्टरबेंस है वो आगे आगे को ट्रेवल होती जा रही है बच्चों। यस सर। दिस इज कॉल्ड हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन कहता किसी भी सोर्स से जो डिस्टरबेंस प्रोड्यूस होती है वो कंटिन्यूसली फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रेवल करती रहती है। दिस इज कॉल्ड हाइजन प्रिंसिपल। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया, फिजिक्स की लैंग्वेज में मैं अभी आपको लिखवाऊंगा। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। जैसे कि एक पानी के अंदर आप पत्थर फेंको बच्चों, जब आप पानी के अंदर पत्थर फेंकते हो तो पूरा वाटर पानी का क्या हो जाता है, ऐसे डिस्टर्ब कर जाता है, वहां पर वेव्स ही प्रोड्यूस होती हैं ऐसे, है ना, होती हैं कि नहीं? यस सर। तो ये यही चीज हाइजन कह रहा है, कहता जो ये डिस्टरबेंस है हमेशा आगे को ट्रेवल करती रहती है। दिस इज कॉल्ड हाइजन प्रिंसिपल। तो हम अब हाइजन प्रिंसिपल के बारे में लिखेंगे। इसको मैं रब कर रहा हूं, मैंने आपको समझाया है अभी हाइजन प्रिंसिपल के बारे में, और इसके बाद हमने
इसकी थ्योरी लिखनी है। ये थ्योरी बच्चों 1 नंबर की भी आ सकती है, ये थ्योरी 3 नंबर की भी आ सकती है, पर आएगी जरूर, चाहे 1 मार्क की आ जाए चाहे 3 मार्क्स की आ जाए, ये पक्की आएगी आपको। तो लिखें, स्टार्ट करें, मैं इसको रब कर रहा हूं। लिखो हाइजन प्रिंसिपल। हाइजन प्रिंसिपल। पहले तो लिखो हाइजन प्रिंसिपल, हाइजन प्रिंसिपल wavelets is the basis of wave theory of light। ये किस पर बेस है? सबसे पहले तो वेव थ्योरी ऑफ लाइट पर बेस है। लाइट की वेव थ्योरी के साथ ही हम इसको समझते हैं। इट इज यूजफुल, इट इज यूजफुल फॉर फाइंडिंग द position and construction of position and construction of new wavefront, new wavefront of any moment। कहता है ये किस लिए यूजफुल होता है? न्यू वेवफ्रंट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज किया जाता है। इट ऑल्सो टेल्स अस, इट ऑल्सो टेल्स हाउ अ wavefront propagates through a medium। It also tells us how a wavefront propagates through a medium। आगे लिखो बच्चों। It states that, यहां से ये मेन है, it states that every point, it states that every point on the given or primary wavefront, given or primary wavefront acts as a source of secondary, acts as a source of secondary wavelets, sending out disturbances in all directions in a similar manner, in a similar manner as the original source of light does। The new position of the wavefront at any instant, wavefront at any instant, called
secondary wavefront is the envelope of the secondary wavelets at that instant. यस बच्चों, लिखो इसकी स्टेटमेंट को और देखो किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। बच्चों इस स्टेटमेंट में किसी को कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, गारंटी है 1 मार्क की आपको पेपर में तो ये आनी ही आनी है। It states that every point on a given or primary wavefront act as a source of secondary wavelets, sending out disturbance in all directions in a similar manner as the original source of light does. The new position of the wavefront at any instant is called secondary wavefront, is the envelope of secondary wavelet at that instant. बच्चों मैं डायग्राम से आपको फिर दोबारा बता देता हूं। ये नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके बच्चों, मैं डायग्राम से आपको बताता हूं अभी दोबारा फिर। मैंने क्या कहा बच्चों, एक सोर्स है, इस सोर्स की वजह से हमने डिस्टरबेंस ड्रॉ की, ऐसे लोकस ड्रॉ किया, इनको मैंने मिलाया तो ये मेरा क्या बन गया, इसको मैंने नाम दिया प्राइमरी वेवफ्रंट। अब जैसे ये सोर्स ने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस की, वैसे ही ये जो प्राइमरी वेवफ्रंट है ये फर्दर आगे डिस्टरबेंस प्रोड्यूस करता है बच्चों, ऐसे। और जो मैंने इसके रिस्पेक्ट में यहां पर पॉइंट लगाए हैं इनको बोला जाता है सेकेंडरी वेवलेट्स। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। अब इन सेकेंडरी वेवलेट्स को जब हम मिलाते हैं तो ये क्या बन जाता है मेरे पास, सेकेंडरी वेवफ्रंट। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी वेवफ्रंट। अब यही सेकेंडरी वेवलेट फिर किसकी तरह काम करेगा बच्चों? यस, ये सेकेंडरी वेवलेट किसकी तरह काम करेगा? प्राइमरी की। और ये आगे फर्दर सेकेंडरी वेवलेट प्रोड्यूस करेगा, ऐसे। इन सेकेंडरी वेवलेट्स को फिर हम मिला देंगे तो ये दोबारा फिर सेकेंडरी वेवफ्रंट बन गए। सॉरी, ऐसे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो बच्चों, इस डायग्राम को। और वही जो प्रिंसिपल अभी मैंने लिखवाया है, मैं अब 3 मार्क्स के फॉर्म में लिखवा रहा हूं। पहले वो मैंने 1 मार्क्स का आया तो लिखवा दिया, जो बॉक्स में डाला था वो 1 मार्क्स का। अगर 3 मार्क्स का आता है तो हमने ऐसे लिखना है, ऐसे पॉइंट्स बनाने हैं बच्चों, 3 मार्क्स का आएगा। लिखो ईच पॉइंट ऑन अ वेवफ्रंट act as a fresh source of new disturbance, fresh source of new disturbance called secondary waves or wavelets, called secondary waves or wavelets। फर्स्ट पॉइंट क्लियर बच्चों? सेकेंड पॉइंट, द सेकेंडरी wavelets separate out in all directions
with the speed of light in the given medium. Third point, the new wavefront at any later time is given by the forward envelope of the secondary wavelets at that time. Last point है, the secondary waves or wavelets are having same frequency, wavelength as original wave but has reduced intensity. बच्चों इसका मतलब पता लगा आपको? कहता जो आगे वाले वेव फ्रंट बनेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ तो सेम होगी लेकिन इंटेंसिटी कम होगी, यानी डिस्टरबेंस वीक होगी। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके बच्चों, यहां तक मैंने आपको पूरा ये हाइजन प्रिंसिपल आपको 3 मार्क्स की फॉर्म में भी करवा दिया, 1 मार्क की फॉर्म में भी करवा दिया। 3 मार्क्स आया तो आपने ऐसे लिखना है, 1 मार्क्स आया तो आपने पिछले वाला लिखना है। और बच्चों हमने साथ साथ टेस्ट स्टार्ट करने हैं। टेस्ट में मुझे बताओ हमारा इलेक्ट्रोस्टैट रिवीजन जो स्टार्ट करनी है उसके ना मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस की शीट देता हूं आज, तो आप बोर्ड के क्वेश्चंस करने स्टार्ट कर दो। बोर्ड के क्वेश्चन जो चैप्टर हमारे हो ही जा रहे हैं उनमें से मैं आपको रिवीजन के तौर पर जो बोर्ड के क्वेश्चंस की शीट दूंगा, ठीक है। बीच में देखो ये जरूरी नहीं है अब कि रेगुलर सिलेबस आगे होगा, किसी दिन हमारी डाउट क्लास भी हो सकती है और रिवीजन क्लास भी हो सकती है। जो टॉपिक मैं करवा रहा हूं, जिस टॉपिक की मैं शीट दूंगा, अगर आप मुझे कहोगे कि इसका ये मुझे टॉपिक क्लियर नहीं है तो हम वो भी कर सकते हैं। साथ साथ हमारा सिलेबस आगे चलता रहेगा। सिलेबस को मैं पूरा नवंबर तक लेकर जाऊंगा, बिल्कुल स्लो स्लो करवाऊंगा और इसके साथ साथ मैं आपको रिवीजन के लिए शीट दूंगा, जो शीट आपने कवर करनी है और वीक में हम उसका टेस्ट रखा करेंगे। वीक में टेस्ट 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चंस कर पाते हो। ठीक है बच्चों, तो मैं आज आपको रे ऑप्टिक्स की बोर्ड लेवल की शीट सेंड कर रहा हूं, उसको आप पहले कंप्लीट कर लो रे ऑप्टिक्स को, फिर बाकी हम इलेक्ट्रोस्टैट बाकी और जो जो हुई हुई है कवर उनके करते जाएंगे शीट्स। साथ साथ हम सारी शीट्स कवर कर देंगे 1 मंथ के अंदर अंदर सारी बोर्ड की, और साथ साथ हमारा आगे आगे सिलेबस भी चलता जाएगा। सिलेबस जरूरी नहीं होगा कि डेली आगे ही होगा, ठीक है। ये डिपेंड करेगा कि अगर डाउट ज्यादा होंगे तो हम डाउट्स ही करेंगे, डिस्कशन करेंगे। क्लियर बच्चों? ओके सर। ओके।